स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि अगला टॉपिक हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन है। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था, उनका स्टेटमेंट क्या था कि जो भी एनर्जी ड्रॉप हो रहा है किसी फोटोन के द्वारा, जो फोटोन एनर्जी लेके आता है ना, वो कितना होता है, एच न्यू होता है। इसका मतलब है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा। और यहाँ पर एच क्या है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट से इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे कि इतना वैल्यू होता है। और इसका इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन का इक्वेशन। प्रूफ नहीं करना है, हमको बताना है कि आइंस्टाइन ने कौन सा इक्वेशन बताया था हमें। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन वो बताए थे। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब हम एक यहां पर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये कलर अच्छा रहेगा, कलर से आपको समझ में आएगा। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर हमने बोला कि आपको ए पोजीशन से, है ना, ए को एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है और इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको ए डैश पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है और इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। और एक और है ए डबल डैश ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट है जिसको ए डबल डैश पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है और इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। अब बताना कि क्या सबका किराया सेम होगा। डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर सबका किराया अलग अलग होगा। हमने अगर सोचा कि ऑटो वाला यहाँ 10 किलोमीटर के लिए 20 रुपए ले रहे हैं, है ना, तो 20 किलोमीटर के लिए डबल लेगा पैसा और ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा ना। तो अगर सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट हमारा 10 रुपए में यहां से यहां तक जा रहा है, तो दूसरा 20 रुपए लगाएगा या तीसरा 30 रुपए लगा सकता है, ज्यादा लगाएगा ना। अगर हमने 50 रुपए सबको दिया तो ए ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट था, वो 40 बचाएगा, है ना, दूसरा 30 बचाएगा और तीसरा 20 बचाएगा। सबका एनर्जी फिक्स नहीं है। इन द सेम वे सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां तो है ही, ये एक लेन में है, एक लाइन में है ना। तो हमने चारों इलेक्ट्रॉन्स को देखा, तो जब फोटोनिक, जो हमारा फोटोन आता है और मेटालिक सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। बट यहां पर है, जब एच न्यू लेके आ रहा है तो इसको निकलने के लिए कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए, इसके पास वर्क फंक्शन के बराबर वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो जो सबसे सामने है वो तो वर्क फंक्शन के बराबर वाली एनर्जी उसके पास रहेगा, है ना, उसके पास इतना एनर्जी रहेगा। लेकिन जो अंदर है वो पहले यहां से यहां तक जाएगा तो कुछ एनर्जी यहां लॉस करेगा और उसके बाद उसको इतना एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये वाले के इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तो सबसे पहले उसको फाई नॉट चाहिए, यहां से यहां निकलने के लिए फाई नॉट चाहिए। लेके कितना आया, एच न्यू लेके आया, एच न्यू लेकर के आया, एच न्यू लेकर के उसमें से किसको माइनस करेगा, किसको, फाई नॉट को, क्योंकि वर्क फंक्शन है ना हमारा वहां पर। वर्क फंक्शन के लिए मतलब देखो, जो सबसे टॉप सरफेस पे है, टॉप पॉइंट पे है, एनर्जी आएगा, फोटोन आएगा, स्ट्राइक करेगा, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इसको दिया, इसको चाहिए, वो लेकर के अपना वापस निकल गया। लेकिन जो अंदर आएगा तो पहले यहां से यहां ट्रेवल करेगा, तो उसमें कुछ खर्च करेगा ना, तो उसमें कुछ खर्च करेगा, उसके बाद उसको क्या चाहिए, बाहर निकलना है, तो बाहर निकालने के लिए इतना चाहिए। लेके आ रहा है एच न्यू, उसको चाहिए कितना, पाई नॉट, तो माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना एनर्जी उसके पास बच गया। फिर हम इसको देखेंगे जो और अंदर है, इसको एक और अंदर ले लेते हैं, तब ये इधर से निकल रहा है बाहर। जब ये निकल रहा है तो इसको और चाहिए, तो हम दो को ही लेके चलते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, वो कितना होगा, ये होगा। ये हमारा किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी को शो कर रहा है। आपने इसको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो सबसे टॉप पॉइंट पर है ना, उसको कितना चाहिए, फाई नॉट के बराबर एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, उसको हमने दिया। लेकिन जो अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जो और अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सबसे पहले सरफेस के पास आने के लिए एनर्जी कुछ चाहिए, कुछ लॉस करेगा, तो वो एनर्जी तो चाहिए ही, जितना वो लेके आ रहा है उसमें से हमने फाई नॉट को क्या किया, माइनस कर लिया। अब देखते हैं यहां पर कि हमें पता है एक और चीज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद है ना, तो जिस फोर्स के चलते, देखो केमिस्ट्री में, फिजिकल में भी हम इसको पढ़ाए हैं और भी वीडियो आएगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें भी बताएंगे। तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी।
जिसके चलते इलेक्ट्रॉन सरफेस से बंधा रहता है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो ना? तो उसमें क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। और जिस पोजीशन पे होता है ना, मतलब जिस पोजीशन पे होगा, मतलब वो जब उस सरफेस को छोड़ेगा, जब वो मूव करेगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों होता है इसके पास। अब बोलोगे सर पोजीशन पे है तो पोटेंशियल, डेफिनेटली पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होता है। ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल में यहाँ देख लो। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में हम देखते हैं इसको बोलते हैं मैकेनिकल, क्योंकि फोर्स दे रहे हैं ना, फोर्स हम दे रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको एनर्जी दे रहे हैं, फिर वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। हमने देखा मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। लेकिन जब हम यहां से, हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है यहां पर काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो भी मैक्सिमम चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा ना? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहां पर मैक्सिमम एनर्जी जो हमारा फोटोन का है उसके बारे में देखते हैं। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन का जो है उसके बारे में देखते हैं। हम इस साइड देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जगह तो है ही। अब हम इसको प्लांक्स कांस्टेंट आपने तो देख ही लिया था। अब हम देखते हैं फोटो विथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हम इसके बारे में देखते हैं। अब हमने मैक्सिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली में यहां देखा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? वो लेके आएगा एक फोटोनिक एनर्जी के बराबर यानी एच न्यू, और उसमें से कितना माइनस करना है? फाई नॉट। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है। और यहां पर वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एच न्यू तो यहां रहेगा ही, लेकिन हमें पता है कि वर्क फंक्शन भी हमारा एच न्यू नॉट के बराबर होता है। तो हमने क्या दिया? एच न्यू नॉट दे दिया यहां पर, है ना? हमने देखा एच यहां पर क्या है? कॉमन है दोनों में, तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब देखते हैं यहां पर कि हमने इसको तो देख लिया। अब देखो यहां पर एच तो हमने दे दिया यहां पर, और एक और आपने पढ़ा होगा कि यहां पर क्या होता है? न्यू का जो फॉर्मूला होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था, न्यू का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन भी होता है, सॉरी सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, तो न्यू के बराबर हम क्या लिखेंगे? सी अपॉन लेमडा। यहां भी होगा सी अपॉन लेमडा, लेमडा नॉट होगा, लेमडा बाहर आएगा। यहां पर आप समझ रहे हो ना? सॉरी, लेमडा को बाहर मत लो, आप सी को बाहर लो, क्योंकि सी रहेगा ना। तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या कर रहे हैं? सी को बाहर ले रहे हैं। अब यहां क्या बच गया? 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ये हो गया। और हमको अब देखना है मैक्सिमम एनर्जी, हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो कितना है। तो आप इसको समझो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है ना? अब आप देखो, एक बात बताना, अगर हम किसी बॉल को इस पर रखते हैं, उसके पास कुछ एनर्जी आ रहा है, जब हम उसको यहां पर ले जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ तो रहा है, तो ये कौन सा एनर्जी है? ये पोटेंशियल, ये भी क्या है? पोटेंशियल। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर था, इसको ले लो पहले, इसको आपने लिया और सरफेस से वो बाहर निकला, जब इस पे पड़ेगा तो इस पोजीशन पे कितना? एच न्यू नॉट के बराबर, एच न्यू या एच न्यू नॉट के बराबर क्या आ रहा है? वर्क फंक्शन के बराबर इसके पास एनर्जी आया। अंदर जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहां भी क्या मिल रहा है? एनर्जी उसके पास भी है, लेकिन फाई नॉट हमको वर्क करना पड़ रहा है, हमने माइनस किया, उसका एनर्जी मिल गया। लेकिन हमको मैक्सिमम एनर्जी कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम एनर्जी यही होगा ना, क्योंकि इसी को तो माइनस हमने किया था, ये मैक्सिमम एनर्जी। अगर इसको लेते तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो जाता। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो यहां पर इस पोजीशन पे कुछ और था एनर्जी, इस पोजीशन और पोजीशन को हमने अंदर किया तो और ज्यादा एनर्जी हो गया। तो इसके इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ रहा है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है? अब एक बात याद रखो, हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि Q इंटू भी क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन कितना होता है? Q इंटू भी। यहां भी वर्क कर रहा है कि नहीं? जब पोजीशन को हमने चेंज किया तो उसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स के साथ वो डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास कितना वर्क मिल रहा, वर्क करना पड़ रहा है उसको? Q इंटू भी। यहां Q चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, E होता है उसमें, और पोटेंशियल हमारा क्या है? भी नॉट होगा। यहां पर क्या होगा? भी नॉट होगा, ये न्यू नॉट नहीं है, भी नॉट है। तो हमने देखा कि यही वर्क हमारा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। हम इसके बदले क्या लिखेंगे? यहां हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है, एक बार हम इसको राइट कर देते हैं, है ना? ये तो इतना हो गया। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होगा? E इंटू भी नॉट इज इक्वल टू एच सी, ओके, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। और ये क्या है? मैक्सिमम के ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी।
ओके, ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टाइन, जो उन्होंने बताया था कि लाइट हमारा एक तरह का फोटोन के जैसा जब आ रहा है फोटोन के जैसा, तो उसके पास h न्यू के बराबर एनर्जी रह रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ एंड ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे के क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।